student, today we discuss about the redox reaction topic types of redox reaction। आज हम देखेंगे कि redox reaction के कितने टाइप होते हैं। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कुछ रिएक्शन को redox reaction कहा जाता है, लेकिन कैसे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। redox reactions are four types: combination redox reaction, decomposition redox reaction, displacement redox reaction, disproportionation redox reaction। ओके, चार टाइप होते हैं। फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन redox reaction। कॉम्बिनेशन redox reaction क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप जानते हैं, when two elements combine with each other to form a single product are known as combination reaction। A plus B converted into C, two element combined to form single product। ओके, अब ये कैसे redox reaction होगा? In combination reaction either A and B, either A and B or both A and B must be in the elemental form for such a reaction to be a redox reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट हैं ए और बी, दोनों या दोनों में से कोई भी किस स्टेट में होना चाहिए? एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। और जब वो एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में होगा, अनकम्बाइंड स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा, आपको बताया गया था, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। और जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा तो वह redox रिएक्शन क्या कहा जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, लेट अस सी द एग्जांपल्स। C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्रेजेंट होता है कोक में, कोयले में, तो सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैस कन्वर्टेड हीट करने पे कंबशन रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो कार्बन फ्री स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन को बताया था आप कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं? -2। कार्बन का निकाल लेंगे आप, कितना हो जाएगा? +4। तो आपने देखा इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है ए और बी, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, सी बना, तो ये जो ए और बी है वो दोनों किस स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में, जिससे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ये एक कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम अनकम्बाइंड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ये भी 0 है, एलिमेंटल फॉर्म में है, और ये देखिए फ्री स्टेट में है, नेचर में, तो इसका भी 0 है। अब जो बन रहा है उसमें क्या है? नाइट्रोजन का -3 होता है और मैग्नीशियम का +2 होता है। आपको निकालने का नियम पहले ही बताया गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी क्या है आपका? रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल, मेथेन कंबशन रिएक्शन है ये। व्हेन मेथेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन कंबशन रिएक्शन। अब ये देखिए मेथेन ऑक्सीजन के साथ, तो मेथेन तो गैस है, अब इसमें दोनों का अलग अलग है, कंबाइंड स्टेट में हो गए हैं, और या तो एलिमेंटल स्टेट में, फ्री स्टेट में, या अनकम्बाइंड स्टेट में होंगे, तभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कंडीशन यहाँ लगाई गई है कि वो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन तभी होगा जब ए और बी या बोथ ए एंड बी, दोनों या दोनों में से कोई ए या बी क्या किस स्टेट में हो? एलिमेंटल स्टेट में। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का +1 होता है, कार्बन का -4 होगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, इसका 0। अब यहाँ देखिए दोनों ए और बी में से एक, दोनों नहीं हुए, एक ही हुआ, तब भी ये क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? ऑल दीज एग्जांपल्स आर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज़ बोथ ए एंड बी एंड आइदर ए एंड बी आर प्रेजेंट इन द एलिमेंटल। ओके, अब हम सेकंड टाइप देखेंगे, डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। और
आपने क्लास 10th में पहले से पढ़ा है डिकम्पोजिशन. इट इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मींस दोज रिएक्शन in which single substance breaks into two or more than two products are known as combustion reaction, decomposition reaction, and it breaks into two products by the different factors in the presence of light, in the presence of heat, in the presence of electricity. Okay, so in this reaction the two products which is obtained by the splitting of the substance one must be equal to zero. जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से एक किस स्टेट में होना चाहिए? जीरो स्टेट में होना चाहिए. मींस एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए. जब एलिमेंटल फॉर्म होगा या अनकंबाइंड स्टेट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा. और तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिडॉक्सिनेशन. जैसे वाटर, splitting of water into H2 plus O2 is an decomposition redox reaction, because in this decomposition H2 present in the free state and oxygen also present into the form of oxygen gas, so both have oxidation number 0, so it is a example of decomposition redox reaction. Second example, sodium hydride. When metal react with hydrogen to form metal hydride, sodium hydride is split into sodium and hydrogen. In this reaction, the oxidation state of sodium 0 because it is present in the elemental form, and the hydrogen free state gaseous form. So both oxidation number is 0. So both are the examples of decomposition redox reaction, first and second. Now we take another example, third, splitting of calcium carbonate. Splitting of calcium carbonate. When calcium carbonate heated, it split into calcium oxide and carbon dioxide. In this splitting of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide, no element present in the elemental part are free state. It present into the combined state. This calcium combined with oxygen to form calcium oxide, and we find out the oxidation number of oxygen -2 and calcium +2. In carbon dioxide, oxygen -2 and carbon +4, and in the calcium carbonate +2 +4 -2. So the splitting of calcium carbonate is not a decomposition redox reaction, it is only decomposition reaction. But the two examples, splitting of H2O and sodium hydride is decomposition redox reaction, because the one element which is produced in the reaction is present in the elemental state. Okay, third, displacement redox reaction. As you read in class 10, displacement reaction. Those reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from a substance is known as displacement reaction. In displacement redox reaction, either reactant or product side, any one of the side, either reactant side or product side, any one of the reactant must be present in elemental form, which displaces the less reactive element is also present in elemental form, and the less reactive element which change, it is also present in elemental form. Let us consider a reaction that is x plus yz converted into xz plus y. In this reaction, X is a more reactive element which displaces the position of the Z, displaces the position of the Y, which is less reactive element, and converted into XZ, and this Y eliminated from YZ. Okay, let us consider some examples. CuSO4 copper sulfate reacts with zinc to form zinc sulfate, and copper is eliminated.
in this reaction, zinc is more reactive element. You know already in the activity series, zinc is situated above the copper, so it is more reactive. So zinc displaces copper from copper sulfate and converted into zinc sulfate and copper. Now we count the oxidation number. The oxidation number of copper is +2, sulfur +6 and oxygen -2. And the zinc which is present in element form, the oxidation number is 0. When we are combined with each other to form zinc sulfate and copper, now this copper eliminate which present into +2 form converted into 0 oxidation state. And the zinc which is present into 0 oxidation state is converted into +2 form. That means it is a displacement redox reaction, because here zinc displaces copper from copper sulfate solution and have zinc sulfate and copper eliminated, and their oxidation number also change, +2 to 0 and 0 to +2. Okay, we take second example, vanadium pentaoxide. We found vanadium, D block element vanadium, scandium, titanium, vanadium penta. Penta means 5. Oxygen number 5. So vanadium pentaoxide reacts with calcium to form calcium oxide, and vanadium is eliminated. It is used as catalyst. This vanadium pentaoxide is used as catalyst in the formation of vanaspati oil and vanaspati ghee. Okay, so when vanadium pentoxide reacts with calcium, this calcium displaces vanadium because it is a transition metal and calcium is alkaline earth metal. So the reactivity of the alkaline earth metal is more in comparison to this vanadium. Therefore, calcium reacts with oxygen to form calcium oxide, and this vanadium eliminated in the elemental state, and the elemental form you know already, the oxidation number is 0. Okay, so it is also an example of displacement redox reaction. Both these are metal displacement redox reaction. ये दोनों एग्जाम्पल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन के हैं, क्योंकि इसमें जो डिस्प्लेस जिसने किया है वो कौन सा है, मेटल है। जिंक भी मेटल, आपका कैल्शियम भी मेटल, तो इसीलिए इसको कहा गया मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मेटल के द्वारा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन थर्ड, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। Sodium hydroxide and water. Okay, in this reaction, sodium react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas eliminates. And in this reaction, calcium react with water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. Both these are non-metal displacement reactions. Both these are examples of non-metal displacement reaction, because in this reaction non-metals are eliminated, displaced from the substance. Sodium displaces hydrogen due to their reactivity, because sodium is present above the hydrogen in the activity series, so it displaces hydrogen from the water to form sodium hydroxide and hydrogen gas present in the elemental form. We state the oxidation number is 0. And in this reaction, calcium displaces hydrogen when the amount of water is double. Here 1 molecule of water, here 2 molecule of water. When the amount of water molecule is double, this calcium react with water to form calcium hydroxide, जिसको आप कहते हैं स्लैक लाइन, बुझा हुआ चूना, and the hydrogen is displaced in the form of elemental state or free state. The oxidation number is 0. So these are the examples of displacement redox reaction. Now the last type of the redox reaction,
that is disproportionation redox reaction. Disproportionation means विषम अनुपात। डिस्प्रोपोर्शनेशन यहाँ पे जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो क्या होगा, एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट हो। जैसे डिफिनेशन देखिए, इन दिस रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। और जब एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, मतलब वही ऑक्सीडेशन का काम करेगा, वही रिडक्शन का काम करेगा, तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट होगा, वहां पे उसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल H2O2, H2O वाटर, हाइड्रेट इसको बोलते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड होता है, काम को साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है, घाव लगने के स्पीड में भी इसका अमाउंट होता है, वॉश करने में डॉक्टर यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड converted into on heating converted into water and oxygen. Water and oxygen. In hydrogen peroxide, the oxidation number of hydrogen is +1, and the oxidation number of hydrogen in water is also +1. Means the hydrogen oxidation state is same, but the oxidation state of oxygen in H2O2 is +1. And the oxidation state of oxygen in H2O -2, and oxygen is 0. Here the oxidation of the oxidation state is -1 to -2 in the water and -1 to 0 in the oxygen free state. Means here two state is present, different oxidation, -1 से -2 में भी कन्वर्ट हो रहा है यही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और -1 से 0 भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट, यही ऑक्सीजन इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन का भी काम कर रहा है और इसी रिएक्शन के लिए रिडक्शन का भी काम कर रहा है। लिखा गया है, हियर द ऑक्सीजन ऑफ द पेरोक्साइड व्हिच इज प्रेजेंट इन -1। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इज कन्वर्टेड इनटू 0। यह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है कब, जब ऑक्सीजन फ्री स्टेट में होता है। ओके, एंड डिक्रीजेस टू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2, और यही डिक्रीज होता है -1 से, इसमें -2 में, जब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाया है, वाटर बनाया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग हो गया है, क्योंकि उसी रिएक्शन के लिए वह ऑक्सीजन एलिमेंट जो है दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसीलिए यह जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन। ओके, थैंक यू। द chapter is completed. So next day we start the second chapter.